आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं ना, वो एक बहुत ही बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, जो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम से आपको क्या लगता है? एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम हमारी सोसाइटी की वो एक कह लें कि बिगड़ी हुई या ख़त्म हुई हुई चीज़ है, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे इसके बगैर हम लोग कुछ है ही नहीं। हाँ, एजुकेशन ज़रूरी है, बट सी स्कूल्स और कॉलेजेस में आजकल एजुकेशन मिलती है ना, ये एजुकेशन नहीं है। ये सिर्फ रोबोट्स तैयार हो रहे हैं और कोई चीज़ नहीं। अब इसमें अब बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि समराइज़ करूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे एजुकेशन में हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ, आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, छोटे होते हैं वो 4-5 साल के, आप उन्हें स्कूल भेज देते हैं कि जाओ भाई जाके कुछ सीखो, एजुकेशन लो, बी एजुकेटेड। आप उनको एजुकेटेड बनाना चाहते हो, आप उनको स्कूल भेज देते हो, ठीक है। अब 40 बच्चों की क्लास एक सिंगल टीचर हैंडल कर रही होती है, मेनली फीमेल टीचर्स होती हैं मॉन्टेसरीज वगैरह में, तो वो हैंडल कर रहे होते हैं। एक सिंगल टीचर होती है या कभी कभी 2 टीचर्स होती हैं, तो वो हैंडल कर रहे होते हैं। अब उसमें फॉल्ट्स क्या आते हैं? अब 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि अच्छा हाँ, हमने बड़े बच्चे को हमने इंजीनियर बनाना है, फलाना शिवाना आंटी का बेटा है, अच्छा वो इंजीनियर है, वो 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए तनख्वाह कमा लेता है। अच्छा नहीं फिर ठीक है भाई, इंजीनियर बनाना है। बच्चा अभी आया होता दुनिया में, उसको पहले इंजीनियर बनाने का सोच रहे थे, अच्छा इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, दोनों मिलकर कमाएंगे, ऐसे वैसे। बेटे से नहीं पूछना कि उसने क्या करना है। हो सकता है इंजीनियरिंग से आप सोच रहे हो वो 1 लाख रुपए कमाएगा, वो भी कंफर्म नहीं है वो कमाए कि ना कमाए। हो सकता है वो यूट्यूब पे कुछ करना चाहे, हो सकता है वो एक गेमिंग ग्रुप बना ले, एक क्रू बना ले जो लाखों कमाए। वो उसकी भी सुनो वो क्या करना चाहता है। हाँ, बेशक एंड में उसको समझाओ कि हाँ ये बेटा ये नहीं सही वो सही है, वो आपके बात मान लेगा। बैक टू द पॉइंट, हम कहते हैं कि एक टीचर या 2 टीचर्स होती हैं, वो 40 बच्चों की क्लास को संभाल रही होती है, ठीक। अब उसमें अब हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी, कि हम बात कर रहे थे कि एक इंजीनियर वो फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए कमाता है, फ़र्ज़ करें भी एग्जाम्पल के तौर पर। हम ये क्यों देखते हैं कि सिर्फ शिवाना आंटी की बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए कमाता है। ये 40 बच्चों की क्लास या पता नहीं 40 बच्चों की शुरू की क्लासेस और ये वगैरह वगैरह, कितने बच्चों में से वो एक बच्चा था जो इंजीनियर बना इतना पैसा लगा के, ठीक है। कितने सारे बच्चों में से एक बच्चा था जो इंजीनियर बना। अब आप ये क्यों नहीं सोचते यार, ये बिल गेट्स भी तो है ना, इंसान ही है, पता करो इंसान ही है ना, खून ही क्यों दौड़ता है इसकी रगों में। हाँ, इंसान ही है, इसी दुनिया पे रहता है। अच्छा, तो इसके पास इतना पैसा किधर से है? ये पढ़ा लिखा होएगा फिर। अच्छा, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। ओह नहीं, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है यार, इसको कॉलेज से निकाल दिया गया। अच्छा, कॉलेज से निकाला गया बंदा वो बिल गेट्स, और फेसबुक ऑनर जिसका नाम याद नहीं, मार्क कुछ था, अच्छा उसको भी कॉलेज से ड्रॉप आउट से दोनों कॉलेज से निकाले गए। वो लोग आज दुनिया को ओन कर रहे हैं, सारा पैसा उनके पास है। हम वो क्यों नहीं बनना चाहते? हमने ज़रूरी इंजीनियर ही बनना है जो हर बंदा बनने को फिर रहा है? ज़रूरी है इंजीनियर वही काम करना है जो पूरी दुनिया करती फिर रही है, जिसमें ख्वार हो रही है? यूनिक बनना पड़ेगा हमें यूनिक। हाँ, मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जनाब मोची की दुकान पे बैठ जाओ, यूनिक काम करना है, ऐसे भी नहीं, मगर तरीके से। ये भी नहीं कह रहा कि मोची की दुकान बुरी है, ऐसे भी नहीं है, मगर तरीके से, हर काम तरीके से करना होता है। अब आप जाओ स्कूल, मैं ये भी नहीं कहता स्कूल जाना बिल्कुल ही बेकार है, नहीं बेकार नहीं है, उसमें हमें सीखने को मिलता है, मगर एक तरीके से। हर चीज़ के पीछे एक तरीका है। क्या? अब टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं? हर टीचर का आपने नोटिस किया होगा, मेनली ये होता है कि हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है और वही लाइक होता है, ये पढ़ने वाला बच्चा होता है और वो पढ़ने वाला बच्चा टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, सेम चीज़। तो उसमें क्या है? और एक नालायक बच्चा है, वो नालायक क्यों है? क्योंकि वो फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इस तरह सोचता हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मेनली आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि वो बच्चा फेवरेट है, इस वजह से वो लाइक है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब एक बच्चा होमवर्क करके आया, फ़र्ज़ करो एक बच्चा होमवर्क करके आया और ठीक था, सही है, उसने होमवर्क किया, अच्छा किया, हैंड राइटिंग उसकी
कुछ लोगों की होती है शुरू से ही हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की थोड़ी अच्छी नहीं होती, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से जिन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मेरी आज तक हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई। दैट्स अनदर पॉइंट। अच्छा, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए। और कुछ लोग होते हैं उनकी शुरू से ही हैंड राइटिंग अच्छी होती है। अब एक बच्चा हैंड राइटिंग अच्छी वाला होमवर्क कर आया, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है, टीचर उसका होमवर्क चेक कर रही है, साथ स्टाफ रूम में बैठी है, फर्ज करें बच्चा भी वहीं करीब ही है। एग्जाम्पल, बिल्कुल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, या कोई भी एग्जाम्पल है टोटली, ठीक है। वो बच्चा टीचर ना चेक करते करते उस बच्चे की तारीफ कर रही है, सारे बच्चे वहीं करीब ही हैं, टीचर्स आपस में बैठी बातें करी, उस बच्चे की तारीफ करेंगी। ये बच्चा जो अली है ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत लायक है, बहुत लायक है, सारा काम करके आता है, सारा काम करके आता है। अब अली बैठा सुन रहा है ना, वो क्यों लायक है? क्योंकि टीचर ने उसको कहा है, उसकी तारीफ की, उसने उसकी तारीफ की, उसका कल दोबारा दिल करेगा मैं काम करके आऊँ। किसको बुरा लगता है भाई? किसका दिल करता है कि मेरी बेइज्जती हो 4 लोगों के सामने? खासतौर पर एक छोटा बच्चा, उसको तो यार कुछ छोटी सी बात कर दे वो रोने लग जाएगा, ठीक है। अब टीचर है, वो उसको पूरी, अब एक लाइक बच्चा जिसने होमवर्क किया, उसका तबीयत भी खराब थी, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, फिर भी वो होमवर्क करके मगर उसकी हैंड राइटिंग बुरी है, टीचर ने उसके मुंह पे उसका होमवर्क फाड़ के उसके मुंह पे मार दिया। वो क्या करेगा? वो रोएगा ना, वहाँ बैठ के रोएगा ही ना। आप खुद सोचो, आप 4-5 साल के बच्चे हो, आपको बुखार था, आपने कहा नहीं यार मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया आज, मैंने करके जाना है, या कोई असाइनमेंट दी मैंने करके जानी, आप उसको करने बैठे हो, आपकी हैंड राइटिंग शुरू से ही नहीं अच्छी, आपने किया, टीचर ने उसको फाड़ा आपके मुंह पे मारा। लिटरली उस बच्चे का दोबारा दिल ही नहीं करेगा कि मैं होमवर्क करके आऊँ। टीचर आपस में बोले ये तो है ही नालायक ना, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, इसको लिखना ही नहीं आता, इसको लिखना ही नहीं आता, इसको लिखना ही नहीं आता, 2 दिन 3 दिन इसको लिखना ही नहीं आता, इसको लिखना। बच्चा उस टाइम पे एक रिकॉर्डर होता है, वो चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब कर रहा हो, जो आप उसको सिखाओगे वो सीखता जाएगा। इतनी ना पैदाइशी वो सीख के आया चीज़ें, जो आप उसको सिखाओगे वो सीखता जाएगा, सीख रहा, अब उसके माइंड में बैठ जाएगा कि मुझे लिखना नहीं आता। जब वो पहुंचेगा 6ठी 7वीं तक, तब तक तो उसको क्लियर हो चुका ना, मैं नहीं लिख सकता, नहीं नहीं मेरे पास की तो बात ही नहीं है। तब तक आपने उसके माइंड में अच्छा खासा अपना बिठा दिया हुआ है कि भाई आप नहीं लिख सकते। उसके बरक्स वो दूसरा बच्चा जिसकी आपने इतनी तारीफ की, वो आज 90s में होएगा, 90%, 80%, 99, 95, इस तरह परसेंटेज आ रही होगी उसकी। यही फ़र्क है एक टीचर के फेवरेटिज्म में और एक जो बेचारा नलायक है। वो पैदाइशी कोई नलायक नहीं होता, सबको अल्लाह ने दिमाग दिया, सबको अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, जिन जिनको नहीं दिए वो अल्लाह की अपनी मसलियत होती है उसके अंदर कोई ना कोई। तो पैदाइशी तो आपने अपना बच्चा देखा ना, पैदाइशी सही था, दिमाग इस्तेमाल करता है, आंखें खोलता है, देखा ना स्कूल भेजने से पहले आपने देखा बच्चा ऐसे ही था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। अब ये भी मसला होता है, टीचर्स के लिए भी मसला, 40 बच्चों में से वो अब कि हर बच्चे को तो नहीं सपोर्ट कर सकती, इसी क्लासेस को थोड़ा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा निचोड़ होना पड़ेगा, जहाँ 40 बच्चे वहाँ कम से कम 20 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, बस इससे ज़्यादा ना हो ताकि एक अकेला टीचर मैनेज भी कर सके उन्हें। बाकी बैक टू द पॉइंट, अब बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं उस पूरी को नहीं कर सकूँगा इस वीडियो में, कंप्लीट बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ थे कि वो बच्चा नालायक होता गया, हो गया एंड तक उसके 6, 7, 8, 9, मेरी बात लिख के रख लो, ये जो एक टाइम है ना, तब इंसान अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करता है और अब वो प्रोसेस करना शुरू करता है उस चीज़ को। अच्छी, इतने साल मैंने चीज़ सीखी है, अब उसमें वो अपना दिमाग भी लगाएगा, जहाँ आपने उसको टोक दिया ना वहाँ वो दिमाग लगाना बंद कर देगा अपना, बस वो कहेगा जो मुझे सिखा रहे हैं बस ठीक ही सिखा रहे, उसको लगाने दो अपना भी दिमाग। एक बच्चा अब नालायक, अब मैं वो उसको नालायक करते गए एट अ टाइम, आप पेरेंट्स का ये कसूर है, वो देखते नहीं कि अच्छा मेरा बच्चा नालायक है तो क्यों नालायक है, पैदाइशी नालायक तो नहीं था ना। इसकी एग्जांपल इस तरह मैं आपको अपने तौर पे देता हूँ। मैं जब एक पहले एक एजुकेशन सिस्टम में था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें मेरी आती थी 50%, 40%, 70%, ये 7 क्लास से पहले की बात। तो अच्छा, बस पेरेंट्स भी परेशान थे कि मतलब इतनी कम आती है इसकी परसेंटेज, और छोटे भाई की तो बड़ी अच्छी आती है, 90s भी आती है, इसकी बड़ी कम आती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते वो स्कूल हमने छोड़ दिया, हम लोग शिफ्ट हो गए वहाँ से, उस सोसाइटी से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। तो वहाँ पे जो सोसाइटी के करीब स्कूल था, मैं वहाँ चला गया यार। वो उस स्कूल का बाद का निज़ाम की मैं बात नहीं करता, मगर जब मैं उस स्कूल में आया था ना, तब का जो प्रिंसिपल था ना, उसकी यार इतनी अच्छी साइकी, उसने अपना क्या किया हुआ था कि जो नया बच्चा आता ना उसको
ऐसे ट्रीट करना जैसे वो पता नहीं कितने सालों से स्कूल में है। आते साथ उसको सीआर बना देना क्लास का। मैं सहमत में आया हूँ जिस उन्होंने सीआर बना दिया क्लास का, मतलब मॉनिटर बना दिया क्लास का। जब वो बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है, मैं जिस तरह वहाँ पढ़ता था ना पुराने स्कूल में, उसी तरह यहाँ पढ़ता था। एक 40% वाला बच्चा 90% स्कोर करके आया 7th क्लास में। मैं खुद हैरान, यार ये कैसे हो गया। सिर्फ क्या थी, मुझे भी अटेंशन मिली उस टाइम पे कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। टीचर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया कि हाँ ये मैं नया बच्चा था, कोई भी बस हो सकता है, स्कूल वालों का पैसे है जो भी, मगर उससे मेरा दिमाग एक दफ़ा क्लिक किया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। वो बस मैंने पॉइंट पिक किया। उसके बाद मैंने जब 7th में 90% स्कोर किया, मैंने कहा यार अब इसको मेंटेन भी करना है। 7th के बाद 8th में हमारे एक टीचर है, वो जो टीचर थे मैं कहता हूँ उन्होंने आधी ज़िंदगी बना दी मेरी। उन्होंने बहुत मतलब वो, अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा एक टीचर ऐसा होता है जिसका कोई फेवरेट बच्चा नहीं, और पूरी क्लास उसको ऐसे सुनती है जैसे उसका बड़ा भाई है वो। पूरी क्लास उसकी फुल अटेंशन, नलायक से ना। अब वो टीचर जो थे ना हमारी क्लास के, जो नलायक बच्चे थे ना, जो लिटरली बोलता भी नहीं था बच्चा, पूरा दिन चुप करके, एक बच्चा था नाम नहीं मैं लूँगा सॉरी, वो बच्चा पूरा दिन चुप बैठता था, बिल्कुल चुप, मतलब कि वो बोलता भी नहीं था किसी से। वो बच्चा उनकी क्लास में बोलने लग गया, बातें करता था, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस करने लग गया। जब इंसान क्वेश्चंस करना शुरू करता है तो बस उसका समझ लिया आप पीक पॉइंट शुरू हो गया। क्वेश्चंस करने शुरू, और उस सब्जेक्ट में आहिस्ता 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 साल के मिड में आके उसने टॉपर से ज़्यादा नंबर स्कोर करने शुरू कर दिए। और सब लोग हैरान थे, ये कैसे हो रहा है, ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है। ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये एक टीचर का डिफरेंस है। ये मैंने अपनी अभी तक के एक्सपीरियंस में आजमाया है। 10 हो गई। उसके बाद अब दूसरे हम पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो ओल्ड स्टोरीज चल रही हैं हमारी, ओल्ड पर्सपेक्टिव, जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं तालीम इदारे के ऊपर जो बैठे, अपने ज़मानों की चीज़ें ला के अभी तक चलाई जा रहे हैं। ये चिप्स मिशन है, एक फलाना मिशन है, एक वो वाला मिशन है, मिर्ज़ा गालिब की फलानी ये उससे मोहब्बतें चल रही हैं, उसकी उससे मोहब्बतें चल रही हैं, इश्क छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर कहते हैं जी बच्चे बिगड़ गए हैं, और ये इस तरह के काम चल रहे हैं। अब उस मैं 10th में था, वो पता नहीं कौन से ज़माने की उर्दू पढ़ाते थे, लिटरली कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी मेरे उसमें मेरा ख्याल है 75 में से मेरे 65 नंबर आए, और मुझे समझ नहीं आता कैसे आए हैं। सिर्फ क्या था कि मैंने उसको मिक्स किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, कर के मैंने वो पेपर में लिख दिया, आगे नंबर। ऐसे नंबरों का कुछ फ़ायदा नहीं जिसमें आपको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप 1100 में से 1100 नंबर ले लो, आपको स्किल नहीं है, आप नहीं नौकरी मिलेगी भाई, नहीं नौकरी मिलेगी। जो मर्जी कर लो, जब तक आपके कोई अच्छे रेफरेंस ना हो नौकरी नहीं मिलेगी आपको, अनलेस एंड अनटिल आप अपना खुद कोई स्किल सीखो। इसकी एग्जांपल इस तरह मैं देता हूँ, एक 13 साल का बच्चा, अगर मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उस बच्चे को 13 साल का वो है, और वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर सीखे उसने, स्कूल पढ़ता है वो, साथ साथ स्कूल पढ़ रहा है, साथ साथ वो आम सॉफ्टवेयर सीखता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सीख रहा है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चे उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर्स का, अडोब के सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स, ये वो उनको कख नहीं पता इन चीज़ों का। वैसे वो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है जनाब, ये एडिटिंग में वेब डिज़ाइनिंग की हुई, ये की हुई, वो की, कोई फ़ायदा नहीं, स्किल कख नहीं है। स्किल इज़ अ थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज। जिन कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, वो ये नहीं कहेंगे भाई तेरे 1100 नंबर है तो हम तुम्हें रख लेंगे, ना जी। 1100 नंबर तो उन्हें भी पता है, भी आ जाते हैं आजकल। हर बंदा तो टॉप कर रहा है भाई, हर दूसरे बंदे के 90s में आ रहे हैं नंबर। इस वजह से अब हर बंदा स्किल मांगता है। स्किल है आपके पास तो आओ, नहीं तो ना सही, दूर से ही वो कहते हैं भाई अल्लाह हाफिज़। इसलिए स्किल के पीछे जाओ, ये जो नंबर हैं ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। स्किल के पीछे जाओ, स्किल के पीछे जाओ, फिर स्किल के पीछे जाओ, स्किल सीखो। यार उसने कुछ भी नहीं किया, कोई उसने पैसे लगा के नहीं सीखा, यूट्यूब पे उसने सारा सीखा, और वो डेली के तकरीबन, रोज़ के नहीं, मतलब एक दिन की मेहनत से वो तकरीबन $30 या $50 तक कमाता है, वो छोटा सा 13 साल का बच्चा। तो जो बेरोज़गार बैठे हैं, यार मैं तुम्हें बताऊँ, एक बंदा है मेरा अपना जानने वाला है, वो
मेरे ख्याल 16 क्लासेस बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है उसने, या पता नहीं ग्रेजुएशन कर ली है, कुछ इस तरह का था। और उसको ड्राइवर की नौकरी के लिए भी इतनी सिफारिशें लगानी पड़ रही हैं, अभी भी उसकी ड्राइवर की नौकरी कंफर्म नहीं हुई, जिसमें उसके नंबर का काम नहीं आए। मेरी अपनी एक टीचर, आप अपने इर्द गिर्द देखो यार, तुम्हें इतने बंदे मिलेंगे, तुम कहोगे यार ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। मेरी टीचर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आमिर अकेडमी में पढ़ा रही हैं। मेरी टीचर थी पुरानी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके अकेडमी में पढ़ा रही हैं। मैं शॉक था उस दिन वो सुन के कि ये क्या हो रहा है। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि अब स्किल लेनी है, ये नंबरों के पीछे कुछ नहीं है। मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि नंबर ज़रूरी है हासिल करना। आजकल की सोसाइटी में हमें इसके ऊपर प्रेशर बहुत है। नंबर नहीं मिलेंगे, ये हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, वो हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ये करते करते आप लोग ऐसे ही मर जाओगे। इन चीज़ों में पिस जाएगा बंदा। ठीक है, घर वालों के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए आप इतना पैसा लगा रहे हैं, आप करो, मगर साथ स्किल लाजमी सीखो, कोई ना कोई स्किल, कोई छोटी मोटी स्किल हो, कोई वेब डिज़ाइनिंग की स्किल। यार वो तो आजकल इतना आसान है, आप यूट्यूब पे जाओ, ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। अच्छे PhD करके बंदे बैठे हुए यूट्यूब पे, वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं, मुफ्त की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो आपने यूनिवर्सिटी में इतने पैसे लगा के खर्च करके फिर भी नहीं आपको स्किल मिलनी हो, वो आपको मुफ्त मिल रही है। लो जाके यार। बस आज की वीडियो में मेरे हिसाब से बस इतनी काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स अपने रिलेटेबल लगे, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर इस तरह की कोई और वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।